पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर के दस्तखत पहले ही मौजूद। इस्लामाबाद MOU फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर की मौजूदगी में दस्तखत किए। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तस्वीर जारी की गई। ईरान का आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीमों की कोशिशों को सराहा। कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्री क़यादत की तारीफ। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत पेशरफ्त को मुमकिन बनाने में नहायत अहम रही। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक के आला हुकाम कल मिलेंगे। स्विस वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। बयान में स्विस वजारत खारजा ने कहा कि आला हुकाम की ये मुलाकात बर्जनस्टॉक में होगी। इस्लामाबाद MOU के मुताबिक इब्तदाई मुज़ाकरात बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में ही होंगे। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान अमरीका मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तारीखी सफारती कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की क़यादत की अवामी सतह पर तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। NFC अवार्ड में तब्दीली नहीं की जाएगी। विफाक ने यकीन दिलाया है, सूबे दिफा के लिए विफाक की मदद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी मुफाद के लिए हिस्सा देने पर राजी हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि मुआशी बहरान खत्म करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए। खित्ते में अमन कायम करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत की जा रही है। कानून हाथ में लेकर रियासत पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उनके 80% मुतालबात पर अमल हो चुका। बिलावल भुट्टो ने कहा, इंतशारी सियासत करने वालों से कश्मीरी खुद को अलग करें। एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है, बस अब उठो, बहुत हो गया। महसूस नशिस्तों के तनासब से मुहाजिरीन की सीटों का फैसला किया जाए। अमरीका पहले से आयद पाबंदियां खत्म करेगा, नई पाबंदियां नहीं लगाएगा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल फौजी कार्रवाइयां बंद होंगी। अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के 14 निकात जारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक दोनों मुल्क एक दूसरे की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान के मुंजमद असासे जारी करने का इंदिया। कहा कि ईरान को $300 अरब का सरमायाकारी फंड मिलेगा। दूसरे मुल्क ईरान में सरमायाकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जहां है वहीं रहेगा। मुआहदे के मतन के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। दोनों ममालिक का ज़ख़ीरा शुदा अफज़ुर्दा यूरेनियम के मामले को हल करने पर इत्तफाक। खित्ते में इजाफी अमरीकी फ़ौज भी तैनात नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ मुतल्लिका मालियाती लेन देन के दरकार तमाम ज़रूरी लाइसेंस, इस्तिस्ना और इजाज़तनामे जारी करेगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक करारदाद के जरिए की जाएगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पायदार और जामिया अमन की बुनियाद साबित होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी क़यादत की अनथक सिफारती कोशिशों ने मुआहदे के लिए अहम किरदार अदा किया। तमाम फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आसिफ जरदारी ने अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर की क़यादत को भी सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को भी खिराज तहसीन। हतमी
एटमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन तक जारी रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक, कहा आइंदा मुज़ाकरात में जोहरी मसला और पाबंदियों का खात्मा शामिल होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कलिबाफ कहते हैं कि अपने हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान फीस वसूल करेगा। हिजबुल्लाह ने मुआहदे को ईरानी क़यादत की फतह करार दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का मुबारकबाद का पैगाम, कहा कि अजीम फतह पर ईरानी अवाम मुज़ाहमती क़ुव्वतें आज़ादी के ख़्वाह ममालिक मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात बाहमी सिक्योरिटी उमूर तक महदूद रहने चाहिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 पर आ गई। इमाराती तेल मरपन $74 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। एशियाई मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फी लीटर से ज़ायद सस्ती होने के इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन PSO और ओगरा के वर्किंग पेपर पर काम शुरू। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का इजाला करने की हिदायत। ऑयल कंपनियों में मुमकिना कमी पर हलचल। यकमश्त कमी रुकवाने के लिए लॉबिंग शुरू। बाज़ कंपनियां मरहलावार कीमतें कम करवाने के लिए कोशिश। वफाकी हुकूमत को कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने थे जो कि पहले नहीं थे जहन में और बजटेड। वफाकी हुकूमत ने सूबों से कांटेक्ट किया। जो पहली तजवीज़ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को सिरे से मुस्तरद कर दिया। आइन में NFC को प्रोटेक्ट किया गया है। आप सूबों की रकूम को घटा नहीं सकती। NFC में बड़ा साफ लिखा हुआ है। हमने जो काम करना है वो आइन के मुताबिक करना है। वफाकी हुकूमत ज़बरदस्ती NFC को नहीं छेड़ सकती। NFC को तब्दील करना आइनी मसला था। वफाक और सूबों ने तय किया कि आइन में रहकर काम करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सिंध को 1927 अरब की बजाय 1511 अरब रुपए मिले। वफाक को अब अपना टारगेट पूरा करना पड़ेगा। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सूबाई टैक्स वसूली 623 अरब रुपए तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ जई कहते हैं पूरे साल का बजट पेश न करने से सूबे को मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिश पर 37 हलकों के लिए पार्टी टिकट मंजूर किए गए। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त पर दस्तखत कर दिए। महफूज मुहर्रम। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। इमाम बारगाहों, मजालस और जुलूस अज़ा के मुकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी होगी। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मुयस्सर होगी। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मजालस और जुलूस अज़ा की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती हिसार होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। जामा ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की भी हिदायत। दो मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका काफिला सरजमीन करबला पहुंचा। इब्न ज़याद के हुक्म पर रास्ता रोके जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में खैमे नस्ब करने का हुक्म दिया। मुहर्रम और हराम में सार्फिन को बिला तातुल बिजली फ्राहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मुहर्रम उल हराम बिलखुसूस 9 और 10 मुहर्रम को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। घाना ने पनामा को हरा दिया। कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।